क्लास सारे स्टूडेंट्स को कहें कि इस आईडी पे ज्वाइन कर लें। मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर दिया एलएमएस से लॉगिन करके। आपके पास जो मंडे क्लास वाला लिंक है उस पर क्लिक करें और उस पर आज की जो टुडे की मीटिंग आ रही है उसको ज्वाइन करना। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, सो ये कुछ एक चार्ट है जो डिफरेंशिएट कर रहा है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग पे। ठीक है, सो मेथड ओवरलोडिंग डील्स विद मल्टीपल मेथड्स इन द सेम क्लास बट with the same name but different parameters. So method overloading का हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेथड ओवरलोडिंग हम परफॉर्म कर रहे होते हैं विद इन सेम क्लास और मेथड का नाम भी सेम होगा बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट होंगे, जबकि ओवरराइडिंग डील्स विद टू मेथड्स, वन इन अ पेरेंट क्लास एंड वन इन अ चाइल्ड क्लास दैट हैव द सेम डिक्लेरेशन, और दोनों की डिक्लेरेशन क्या होंगी, बिल्कुल सेम होंगी। ठीक है, इसी तरीके से ओवरलोडिंग लेट्स यू डिफाइन अ सिमिलर ऑपरेशन इन डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट डेटा। ओवरलोडिंग हम क्यों कर रहे होते हैं, ताकि हम डिफाइन कर सकें सिमिलर ऑपरेशन ऑन डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट डेटा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के लिए हम सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। लेट्स से यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है। एग्जांपल क्या दिया है, एग्जांपल एक ही क्लास के अंदर इंट फू इज द नेम ऑफ मेथड, स्ट्रिंग एक एरे है, यानी कि ये मेथड क्या इनपुट ले रहा है, एक स्ट्रिंग की एरे इनपुट ले रहा है। एंड वी हैव अनदर मेथड नेम्स फू जो कि उसी सेम क्लास में है, जो कि क्या इनपुट ले रहा है, एक इंटीजर वैल्यू और एक फ्लोट वैल्यू, दो इनपुट हैं इसमें। ठीक है, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ मेथड ओवरलोडिंग व्हिच हैव मेथड ऑफ सेम नेम बट विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट इन द सेम क्लास। और अगर यही चीज हम देखें मेथड ओवरराइडिंग, सो मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है, हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग ये होती है कि और मेथड ओवरराइडिंग हमारे पास क्या होगी, ओवरराइडिंग लेट्स यू डिफाइन अ सिमिलर ऑपरेशन इन डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइप्स। ओवरराइडिंग हम क्यों कर रहे होते हैं, ताकि हमारे पास सिमिलर ऑपरेशंस हो बट डिफरेंट वेज में हम कर सकें फॉर डिफरेंट क्लासेस एंड फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइप्स। एग्जांपल है, आई हैव अ बेस क्लास जिसमें मेरे पास एक मेथड है पब्लिक वर्चुअल इंट फू, जो कि वर्चुअल मेथड है बेस क्लास में। मैंने एक और क्लास बनाई जो कि इस बेस क्लास को ड्राइव करी है, यानी कि इनहेरिट कर रही है। इनहेरिटेंस कैसे होगी, क्लास ड्राइव कॉलन और नेम ऑफ बेस क्लास। तो फिर मैंने इसी मेथड को जो यहाँ पे वर्चुअल है इसको यहाँ पे मैंने ओवरराइड कर दिया पब्लिक ओवरराइड इंट फू। तो जब मैं बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ फू का मेथड कॉल करूंगी तो वो ये मेथड कॉल होगा। सिमिलरली अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, उसका जब भी मैं मेथड ऑब्जेक्ट के साथ मेथड कॉल करूंगी फू, तो ये वाला मेथड कॉल होगा। और अगर मैं बेस क्लास का रेफरेंस यूज करते हुए चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, जो लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल देखी थी काफी डिटेल में, बेस क्लास के रेफरेंस को जब हम यूज करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट फॉर चाइल्ड क्लास और फिर मैं उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ फू कॉल करूंगी, तो ये हमेशा ओवरराइडेड मेथड कॉल करेगा। और अगर मैं वर्चुअल और ओवरराइड का कीवर्ड हटा दूं और बेस क्लास के रेफरेंस को मैं यूज करूं एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास और फिर उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ जब मैं फू कॉल करूंगी, तो वो बाय डिफॉल्ट हमेशा बेस क्लास वाला मेथड कॉल करेगा। इसलिए हमने वर्चुअल और ओवरराइड का कीवर्ड यूज किया है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, शायद हमने ये डिस्कस भी कर लिए थे डिफरेंसेस, बट मैंने कहा कि मैं एक दफा आपको थोड़ा सा समराइज कर दूं कि मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में क्या डिफरेंस है। So next topic we are going to start is UML class diagram। ठीक है, जब हम क्लास क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे होते हैं, इन अ डायग्रामेटिक व्यू।
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होगी। ठीक है, तो यूएमएल स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, यूएमएल लैंग्वेज क्या कह रही है कि एक्चुअल कोड स्टार्ट करने से पहले आगे जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ेंगे या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज हमें क्या कह रहे हैं कि कोडिंग तो बहुत बाद में आती है। अगर हम सिंपल प्रोग्राम की बात करें तो उसका तो हम डायरेक्ट कोड स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर, अ कंप्लीट प्रोजेक्ट जिसमें मल्टीपल फीचर्स हों, डिफरेंट क्लासेस हों, डिफरेंट मॉड्यूल्स और मेथड्स हों, तो उसको डायरेक्ट कोड करने के बजाय हम क्या करेंगे, पहले उसके एनालिसिस और डिजाइन कर लें। पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन हो जाए, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द डिजाइन, जब हमारे पास डिजाइन कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम कोड पर आए। उससे क्या होगा कि हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, वो जो है वो इम्प्रूव हो सकती है। क्योंकि जब आप डायरेक्ट कोड करते हैं, इट मीन्स कि आपने डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं की कि कौन कौन सी क्लासेस होंगी, क्या चीज आपकी लिंक होगी, क्या चीज किस तरीके से लिंक हो रही होगी। तो यूएमएल डायग्राम क्या कह रही है कि इनिशियल लेवल पे जैसे आपके पास किसी सॉफ्टवेयर की किसी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आई है, तो उसका डायरेक्ट कोड स्टार्ट करने से पहले आप पहले उसकी क्या करें, एक मॉडल बना लें, एक पेपर वर्क कर लें, डॉक्यूमेंटेशन कर लें। व्हेन डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाए, मींस तक आपके पास एक आर्किटेक्चर हो जाएगा कि आपने किस तरीके से काम किया। वंस यू हैव कंप्लीटेड द डायग्राम, देन नाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस। तो ये क्या कह रहा है कि कोडिंग करने से पहले पहले आप एनालिसिस और डिजाइन कर दें। एनालिसिस क्या है, ईच एंड एवरी रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन कर दें कि हमने बनाना क्या है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कौन कौन सी क्लासेस होंगी, कौन कौन से मेथड्स होंगे, ये चीज पहले से पेपर वर्क कर लें। उसके बाद उसको देखकर आप उसी एनालिसिस को डिजाइन करें, यानी कि एक डायग्राम बना लें, एक ईआर डायग्राम या क्लास डायग्राम, कि कौन कौन सी क्लासेस होंगी आपके स्सॉफ्टवेयर में, आपके उस प्रोजेक्ट में, और वो क्लासेस किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी। ठीक है, तो इसके लिए हम यूएमएल क्लास डायग्राम की कुछ डिफरेंट डायग्राम्स हैं, 17 डिफरेंट डायग्राम्स हैं। हमारा फोकस इस कोर्स में है क्लास डायग्राम, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स है और इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो हमारा इसमें कोर वो एम्फेसाइज किस पे होगा, क्लास डायग्राम में। तो यूएमएल इज द मॉडलिंग लैंग्वेज जिसमें डिफरेंट सेट ऑफ डायग्राम्स हैं, जिसमें क्लास डायग्राम भी है, ऑब्जेक्ट डायग्राम भी है, यूज केस डायग्राम भी है, सीक्वेंस भी है। ये सब जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन का कोर्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाके, तो उन कोर्सेज में आप ये सारी डायग्राम्स देखेंगे। इस कोर्स में हम कौन सी डायग्राम पढ़ेंगे, यूएमएल की क्लास डायग्राम। ठीक है, अब क्लास डायग्राम होती क्या है, किस तरीके से डिजाइन करते हैं। अ क्लास कंसिस्ट ऑफ, जो हम क्लास की बात कर रहे हैं, तो क्लास में हमारे पास सबसे पहली चीज क्या होती है, क्लास का नाम। फिर सेकंड चीज क्या होगी, लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, जिसको हम कह रहे हैं मेंबर एट्रीब्यूट्स, जिसमें क्या है, हम डाटा टाइप्स बता रहे हैं, इंट, डबल, बूलियन, स्ट्रिंग एटसेट्रा, और एरे ऑफ एनी ऑफ दिस प्रिमिटिव डाटा टाइप्स एज वेल। और नेक्स्ट क्या होगा, मेंबर फंक्शंस, वो फंक्शनैलिटी जो वो क्लास परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, हमने अभी तक यही देखा, अगर मैं पर्सन की क्लास की बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, क्लास का नेम विच इज पर्सन। और अगर मैं एट्रीब्यूट की बात करूं तो स्ट्रिंग नेम, ये किस लिस्ट में आएगा, उसके एट्रीब्यूट में। ठीक है, तो जब मैं कोई क्लास बनाने जा रही होती हूँ तो सबसे पहले क्लास का एक यूनिक नाम, कन्वेंशनली स्टार्टिंग विद एन अपर केस कैरेक्टर, यानी कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो अपर केस होना चाहिए। ठीक है, सो लेट से मैंने अगर एक पर्सन की क्लास बनानी है तो मेरे पास क्या होगा, क्लास पर्सन। सो पर्सन क्या है, इज द नेम ऑफ क्लास, जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हो कि जब आप, और नाम ऐसा रखें क्लास का जो कि एक कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी हो। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड वन इज अ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, उस क्लास के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अगर मैं पर्सन की क्लास की बात कर रही हूँ तो पर्सन के एट्रीब्यूट्स मेरे पास क्या हो सकते हैं, उसका नाम, उसकी एज, उसकी हाइट, उसकी डेट ऑफ बर्थ। नाम उसका होगा स्ट्रिंग, एज इंटीजर में हो सकती है, उसकी हाइट जो है वो डबल में या फ्लोट में हो सकती है, इसी तरह डेट ऑफ बर्थ आप स्ट्रिंग में रख सकते हैं, जिसमें आप मंथ की भी जो है वो क्लासिफिकेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो दैट वुड बी लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स फॉर पर्सन क्लास। और मेथड फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, मेथड के हैं या फंक्शन के हैं या मॉड्यूल्स हैं उस क्लास के, जो उस क्लास के पर्टिकुलर मेथड्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स या वो ऑपरेशन जो वो क्लास परफॉर्म कर सकती है। अगर पर्सन की क्लास की ही मैं बात करूं, सो अ पर्सन कैन वॉक, टॉक, मूव, रन, ईट, ये सारे वो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो ये क्लास, पर्सन की क्लास परफॉर्म कर रही है। इसी तरह अगर हम एम्प्लॉय की बात करें, क्लास एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के लिए उसके मेरे पास एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, एम्प्लॉय का नेम, उसकी डेजिग्नेशन,
उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, उसने कब ज्वाइन किया है, उसका एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें उसके एट्रीब्यूट्स हैं। और मेथड क्या होंगे उसके, सैलरी कैलकुलेशन, बोनस कैलकुलेशन, ठीक है, डिडक्शंस वगैरह कि अगर उसकी कुछ एब्सेंटेज हैं या लीव कर चुका है या क्या कुछ इश्यूज हैं तो उससे रिलेटेड उसकी रिडक्शन कितनी हो गई है, ये सारे ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है, और अगर उसको बोनस देना है, ओवर टाइम कैलकुलेशन की अगर उसने ओवर टाइम काम किया है तो उसको उस पर किस तरीके से जनरेट करना है उसकी बेसिक पे और किस तरीके से ओवरऑल ग्रोथ सैलरी जनरेट करनी है, तो ये उसके डिफरेंट मेथड्स होंगे। इसी तरह अगर हम स्टूडेंट की क्लास की बात करें तो स्टूडेंट इज द नेम ऑफ क्लास, उसके एट्रीब्यूट क्या होंगे, स्टूडेंट का नेम, उसकी स्टूडेंट आईडी, कौन से बैच का है, डिग्री प्रोग्राम कौन सा है, ये उसके लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे। और लिस्ट ऑफ मेथड क्या होंगे आपके पास, परसेंटेज, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, सीजीपीए कैलकुलेशन, ये सारी चीजें जो है आपके पास उसके मेथड्स होंगे। और उसके अलावा अगर आपके पास जो है वो कुछ स्कॉलरशिप वगैरह देनी है तो उसके लिए मेथड, स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है, तो ये सारे उसके मेथड्स होंगे। सो हमने डिफरेंट क्लासेस देखे, एट्रीब्यूट देखे और मेथड देखे। अब क्वेश्चन हियर इज दैट कि जब हमने क्लासेस को अंडरस्टैंड कर लिया, क्लासेस के एट्रीब्यूट्स हमें पता चल गया कि वो किसी भी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के हो सकते हैं और मेथड्स हमने देख लिए। ठीक है, अब बेसिकली आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड लिस्ट ऑफ मेथड्स। सो अब हम इस क्लास को, जब हम एक क्लास की बात कर रहे हैं, इसको डायग्राम में किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो क्लास डायग्राम जब हम बना रहे होते हैं तो हमारे पास एक बॉक्स होता है जिसको हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वाली जो आपके पास लेयर है या जो फर्स्ट वाली रो है उसमें क्लास का नेम आएगा, सेकेंड वाले में सारे एट्रीब्यूट्स, एंड लास्ट वाले पे मेरे पास क्या होंगे, सारे मेथड्स। और मेथड्स हमेशा ब्रैकेट्स के साथ शो होंगे ताकि पता चल सके कि ये ऑपरेशंस हैं, मेथड्स हैं या मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी है क्लास डायग्राम की। बुक की एक क्लास है, ठीक है, और उसमें टाइटल है, एट्रीब्यूट, और एक उसका एट्रीब्यूट है ऑथर। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेटा टाइप आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये आपको मैं थोड़ा सा, ठीक है, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेम ऑफ एट्रीब्यूट, कॉलन, और आगे उसकी डाटा टाइप। सिमिलरली नेम ऑफ नेक्स्ट एट्रीब्यूट, कॉलन, उसकी डाटा टाइप। और जो थर्ड लेयर है जिसमें आप मेथड बता रहे हैं उसमें क्या है, सेट टाइटल, बुक का आप टाइटल सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं उसका टाइटल क्या है, सेट ऑथर नेम, गेट ऑथर नेम, एंड टू स्ट्रिंग, अगर आपने कुछ कन्वर्जन करनी है, ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये मेथड्स हैं। तो इस तरीके से आपकी क्लास डायग्राम बनती है। फर्स्ट लेयर में क्लास का नाम, सेकंड वाली रो में आपके पास लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स विद डाटा टाइप्स, एंड थर्ड में आपके पास क्या है, लिस्ट ऑफ मेथड। और ये जो हमारे पास सिंबल्स हैं, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो अगर हम इस क्लास डायग्राम को देखें तो हम इजिली ये चीज देख सकते हैं, हमें कोड पे जाने की जरूरत नहीं है। कोड व्यू किए बगैर भी हम डिफाइन कर सकते हैं क्लास डायग्राम को देखकर। ठीक है, क्लास बुक है और उसमें हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, टाइटल, ऑथर जो कि प्राइवेट है, माइनस का सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइवेट के एक्सेस मॉडिफायर को, और प्लस का सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सारे मेथड्स कौन से हैं, पब्लिक हैं। ठीक है, हमने यही पढ़ा है कि मेथड शुड बी पब्लिक। और अगर आपको इनकैप्सुलेशन करनी है, फर्दर इनकैप्सुलेशन, क्योंकि बेसिकली अ क्लास इटसेल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन, जो इनकैप्सुलेट कर रही है एट्रीब्यूट्स और मेथड को विद इन अ क्लास नेम। अगर आपने फर्दर हाइडिंग ऑफ डाटा करनी है तो उसके लिए आप क्लास के एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट रख सकते हैं, और उन प्राइवेट एट्रीब्यूट को आउटसाइड द क्लास एक्सेस करने के लिए यू कैन क्रिएट प्रॉपर्टीज, एंड दैट प्रॉपर्टीज शुड बी पब्लिक। क्लास डायग्राम एग्जांपल, ठीक है, और इन्होंने क्या एग्जांपल दिया है, इट्स फॉर एन इमेजिनरी एप्लीकेशन, प्रोटेक्टेड के लिए हैश, और वो एक अपोस्ट्रोफी वाला होता है ना, वो भी यूज होता है, वो मैं आपको बताऊंगी वो कौन सा सिंबल होता है। It is for an imaginary application that must model different kinds of vehicles। ठीक है, अब मैंने एक व्हीकल की क्लास बनाई, उसमें डिफरेंट मेरे पास टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आ सकती हैं, सच एज, it's for imaginary application that must model different kinds of vehicles such as bicycles, motorbike and cars। ठीक है, अब सारी जो ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, बाइसाइकिल, मोटरसाइकिल एंड कार्स, ये सब किससे बिलोंग कर रही हैं, व्हीकल की क्लास से। ऑल व्हीकल्स हैव सम कॉमन एट्रीब्यूट्स, हर व्हीकल की, चाहे बाइसाइकिल हो, मोटर बाइक हो या कार हो, इन सब के कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे।
लेट्स से उसकी स्पीड, कलर एंड कॉमन बिहेवियर, यानी कि कॉमन मेथड क्या क्या हो सकते हैं, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। बाइसाइकिल एंड मोटर व्हीकल आर बोथ काइंड्स ऑफ व्हीकल। बाइसाइकिल और मोटर व्हीकल जो है वो दोनों व्हीकल की टाइप्स हैं। मोटर व्हीकल्स हैव इंजन पावर एंड लाइसेंस प्लेट नंबर। मोटर बाइक एंड कार आर मोटर व्हीकल्स। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये फर्दर क्लासिफिकेशंस बता रहे हैं। ठीक है, और मोटर बाइक और कार जो है वो फर्दर मोटर व्हीकल्स की काइंड है। सो बोथ मोटर बाइक एंड कार हैव एडिशनल एट्रीब्यूट्स, और हर क्लास के अपने अपने एडिशनल एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सो कुछ एट्रीब्यूट जो कॉमन होंगे, जो हम आज से पहले पढ़ते आ रहे हैं कि जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे कौन से होंगे, पेरेंट क्लास में। और जो क्लासेस इनहेरिट कर रही हैं उस पेरेंट क्लास को, वो बाय डिफॉल्ट वो कॉमन एट्रीब्यूट शेयर कर रहे हैं। और हर चाइल्ड क्लास कैन हैव देयर ओन स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स एज वेल। अगेन जैसे हमने पर्सन की क्लास देखी, सो एम्प्लॉय भी एक पर्सन है, स्टूडेंट भी एक पर्सन है, और इन दोनों के कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होंगे। एम्प्लॉय का भी नाम होगा, स्टूडेंट का भी नाम होगा, और टीचर का भी नाम है। ठीक है, एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सबके कॉमन है, तो इसको हम कहाँ रख देंगे, पेरेंट क्लास पर्सन में। और स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट है, कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होंगे जो सिर्फ स्टूडेंट की क्लास से रिलेट कर सकते हैं, लेट्स से उसकी सीजीपीए, वो टीचर की क्लास के लिए फंक्शनल नहीं होंगे। तो टीचर के कुछ अपने एट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेट्स से उसके कोर्सेज। ठीक है, और कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो अलग होंगे, जो डिफर होंगे। टीचर का एक्सपीरियंस कितना है, एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, उसकी डेजिग्नेशन के वो कौन सी डेजिग्नेशन पर है। तो ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो हर क्लास के अपने स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स हैं। सो कॉमन एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या होंगे, हमेशा पेरेंट क्लास में, और जो अलग अलग स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स होंगे वो चाइल्ड क्लास में होंगे। ठीक है, तो अभी तो ये जो हमने देखा, हमने अभी सिर्फ क्लास डायग्राम्स देखी, हमने अलग अलग क्लासेस बना दी। लेट से अगर किसी का जो है वो फोन बुक का है, तो उसमें क्या क्या, एक पर्सन की क्लास बनेगी, एक फोन बुक की क्लास बनेगी। ठीक है, अब ये तो हमने अलग अलग क्लासेस बना दी। अब हमने ये बताना है कि उन क्लासेस के बीच में आपस में लिंक किस तरीके से है। ठीक है, हाउ कैन दीज क्लासेस बी लिंक विथ ईच अदर। ठीक है, तो अब इसके लिए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से, हमारे पास वी हैव यूज्ड द वर्ड एसोसिएशन। एसोसिएशन मींस कि जो हमारे पास क्लासेस, अब अच्छा क्लासेस आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे एक दूसरे से, थ्रू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ एक पर्सन है और जो है वो एम्प्लॉय है, और फिर मैं उसको कह रही हूँ कि मुझे उस एम्प्लॉय से सैलरी एम्प्लॉय निकालना है, या मुझे ये डिटरमाइन करना है, ये जैसे फोन बुक है, तो एक जो है वो एंट्री फोन बुक के रिकॉर्ड में, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक पर्सन का ऑब्जेक्ट will connect with one object of phone address। तो वो एक ही एंट्री है, एक पर्सन की एंट्री, जिसको मैं फोन बुक में स्टोर कर रही हूँ। तो दैट इज द लिंकेज बिटवीन टू क्लासेस, जिसको हम कह रहे हैं लिंक बिटवीन ऑब्जेक्ट। दो क्लासेस आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगी, थ्रू ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के थ्रू लिंकेज प्रोवाइड करेंगे। एसोसिएशन इज द वीकेस्ट लिंक बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट के बीच में जो सबसे वीकेस्ट लिंक है वो एसोसिएशन है। is a reference by which one object can interact with some other object। ये वो रेफरेंस है जिसमें एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर सकता है। सो क्लासेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगी, थ्रू ऑब्जेक्ट्स। एसोसिएशन कैन बी वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। और एसोसिएशन की टाइप्स हमारे पास क्या हो सकती हैं, वन टू वन यानी कि क्लास का एक ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के एग्जैक्टली वन ऑब्जेक्ट से लिंक हो सकता है। सिमिलरली आपके पास एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल क्लास दूसरी क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट से लिंक हो सकता है। जैसे अगर हम एसोसिएशन की बात करें, तो एक क्लास है टीचर की और एक क्लास है स्टूडेंट की। दो अलग अलग क्लासेस हैं, स्टूडेंट की और क्लास टीचर की। लेकिन जब हम इसको लिंक करेंगे, तो लिंक कैसे करेंगे, थ्रू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपका और मेरा जो लिंकेज है वो किस तरीके से, थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कोर्स के थ्रू। सो दैट इज द लिंक बिटवीन टू डिफरेंट क्लासेस। एक क्लास टीचर की है, एक क्लास स्टूडेंट की है। जनरल प्रॉपर्टीज हैं, मैं टीचर की क्लास से बिलोंग कर रही हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। आप स्टूडेंट की क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, आप एक ऑब्जेक्ट है। तो जब लिंक होगा कि पिज्जा और किसी भी XYZ स्टूडेंट का आपस में क्या लिंक है, तो दैट इज थ्रू कोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो क्लासेस के दरमियान क्लासेस कैसे कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से, थ्रू लिंक्स, ऑब्जेक्ट लिंक्स। तो हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रेफरेंस के थ्रू।
ठीक है, अब अगर हम बात करें 1-to-1, सो 1-to-1 रिलेशनशिप क्या होगा? एग्जैक्टली 1 टीचर एंड 1 स्टूडेंट। और अगर हम यही बात करें 1-to-many, अभी जो सीन, अभी जो केस है हमारे पास, वो क्या है? 1-to-many। मैं एक टीचर हूँ और मैं क्या मल्टीपल स्टूडेंट्स को एट अ टाइम पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या रिलेशनशिप की टाइप है? 1-to-many, एक टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स। एंड देन वी हैव मैनी टू वन। मैनी टू वन का वो सिनेरियो होगा जैसे आप एज ए स्टूडेंट देखें, सो एक स्टूडेंट है, लेट्स से हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी एक स्टूडेंट की, XYZ जवेरिया लेट्स से। ठीक है, सो जवेरिया एक स्टूडेंट है जो कि स्टूडेंट की क्लास से बिलोंग करी। अब जवेरिया मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल्ड है। ठीक है, मल्टीपल कोर्सेज ऊप में एनरोल्ड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेट्स से एनरोल्ड है, तो उनका क्या रिलेशनशिप है? कोर्स और स्टूडेंट का मैनी टू वन, यानी कि बहुत सारे कोर्सेज पर एक स्टूडेंट। और मैनी टू मैनी, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, लेट्स से दावर हैं, जवेरिया है, ये स्टूडेंट के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और बहुत सारे कोर्सेज में। दावर 3 कोर्सेज में एनरोल्ड है, जवेरिया 2 कोर्सेज में एनरोल्ड है, हम 3 कोर्सेज में एनरोल्ड हैं। दैट इज द रिलेशनशिप मैनी टू मैनी। दो अलग अलग क्लास की डिफरेंट एंटिटीज हैं। स्टूडेंट की क्लास में जवेरिया भी है, दावर भी है, हमाद भी है, साकिब भी है और सारे आप स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये मैनी हो गया। और कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इंग्लिश 2 है, ठीक है, PF है, आपके पास डेटा स्ट्रक्चर्स है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप, जवेरिया ने बहुत सारे कोर्सेज ऑप्ट किए हैं, दावर के पास भी बहुत एक से ज्यादा कोर्सेज हैं, तो वो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। सो दो क्लासेस के बीच में एसोसिएशन थ्रू ऑब्जेक्ट्स होती है और एसोसिएशन की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। 1-to-1 एग्जैक्टली 1 स्टूडेंट, 1-to क्लास में किसका बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है? हेलो, ओके क्लास, यहाँ तक क्लियर है? कोई क्यूरी तो नहीं है? अभी इसको हम फर्दर और जाके देखेंगे डिटेल्स में एग्जाम्पल के साथ। अभी ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ी सी थ्योरी है, थ्योरी समझ में आएगी तो फिर हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट ये थ्योरी भी कॉन्सेप्चुअल है, मतलब इसमें भी लॉजिक है। अच्छा, वी कैन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब वो भी डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली। अच्छा, 1-to-1 में ये है एग्जैक्टली एक स्टूडेंट, जैसे ट्यूशन सिस्टम है, एक स्टूडेंट एक टीचर। ठीक है, अगर मैं प्राइवेटली किसी स्टूडेंट को ट्यूशन दे रही हूँ तो दैट वुड बी रिलेशनशिप 1-to-1, एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रही है, तो वन टीचर भी एक है, यानी कि टीचर की क्लास का भी एक ही ऑब्जेक्ट है और स्टूडेंट की क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट है, और दोनों के बीच में एसोसिएशन क्या है? वो कोर्सेज या ट्यूशन। ठीक है, so we have kinds of association with respect to navigation and with respect to number of objects. ठीक है, with respect to navigation, one way association, two way association. वन वे एसोसिएशन क्या है? एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर सकता है, बट वन वे डायरेक्शन है, मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास की तरफ डायरेक्शन वन वे है। और टू वे डायरेक्शन मींस दोनों एंड से जो है वो आपके पास कम्युनिकेशन हो रही है, तो दैट इज टू वे डायरेक्शन। और अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स करें तो बाइनरी, टर्नरी एंड एनरी एसोसिएशन। बाइनरी मींस एग्जैक्ट 2 क्लासेस, टर्नरी 3 क्लासेस। 3 क्लासेस, बाइनरी मींस कि 2 क्लासेस जो है एसोसिएशन में कम्युनिकेट करिए, 2 क्लासेस, लेट से अगर हम कहेंगे कंपनी एंड पर्सन, ठीक है, एम्प्लॉय और कंपनी, सो ये 2 क्लासेस है रिलेशनशिप में। ठीक है, और टर्नरी का मतलब ये कि 3 क्लासेस, 3 क्लासेस, लेट से स्टूडेंट, कोर्स एंड टीचर। कोर्स, स्टूडेंट, टीचर तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और वो कोर्स हमारे केस में क्या है? आप स्टूडेंट की क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, मैं टीचर की क्लास से बिलोंग कर रही हूँ, और कोर्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये टर्नरी यानी कि थ्री वे ऑफ एसोसिएशन जिसमें 3 क्लासेस इन्वॉल्व हैं। एंड एनरी एसोसिएशन है जिसमें मोर देन 3 क्लासेस इन्वॉल्व हैं, और बहुत रेयर होता है, ये बहुत रेयर केस में ऐसी कोई एग्जाम्पल है।
टू वे एसोसिएशन मींस दोनों एंड से जो है वो रिलेशनशिप जो है वो कुछ चीजें कॉमन है. वन वे एसोसिएशन कंपनी एंड एम्प्लॉय. ठीक है. और अगर हम स्टूडेंट और टीचर की बात करें तो स्टूडेंट और टीचर की रिलेशनशिप क्या होता है? टू वे एसोसिएशन. मैं आपको कोर्स पढ़ा रही हूँ और उसके कुछ असाइनमेंट्स भी दे रही हूँ और आप वो मुझे सबमिट करवा रहे हैं, उसी की बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने हैं. सो दैट इज टू वे एसोसिएशन जिसमें दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स में पार्टिसिपेशन है. एंड वन वे एसोसिएशन इज एक वे एसोसिएशन, जैसे और यूनिवर्सिटी एंड स्टूडेंट. तो यूनिवर्सिटी पीएफ कीट और आप उससे स्टूडेंट है पीएफ कीट के. सो दैट इज वन वे एसोसिएशन. टू वे एसोसिएशन इज दैट कि जिसमें दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. कम्युनिकेट इन अ सेंस कि दोनों की पार्टिसिपेशन है. ठीक है. वन वे एसोसिएशन की एग्जांपल आ गई. ठीक है. एग्जांपल के साथ देख लेते हैं. वी कैन नेविगेट अलोंग अ सिंगल डायरेक्शन ओनली. नेविगेशन कहाँ होगी? सिर्फ एक डायरेक्शन में. ठीक है. बाइनरी हमारे पास वन वे एसोसिएशन की डायरेक्शन क्या होगी? सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन, डिनोटेड बाय एन एरो टुवर्ड्स द सर्वर ऑब्जेक्ट. और इसमें हमारे पास क्या होगा? एक एरो होगा टुवर्ड्स द सर्वर ऑब्जेक्ट, यानी कि जो मेन ऑब्जेक्ट है जिसकी तरफ से पार्टिसिपेशन स्टार्ट होगी. लाइक दिस, अली लिव्स इन हाउस. ठीक है. सो एक ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या है? अली. और एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास हाउस. और रिलेशनशिप टाइप क्या है? वन टू वन. एक ही घर है और उसमें अली रहता है और अली भी एक है. सो दैट इज वन टू वन. एक घर और एक उसमें पर्सन जो कि अली है. सो टाइप ऑफ रिलेशनशिप एसोसिएशन है लिव्स इन. ठीक है. अली लिव्स इन अ हाउस. तो यहाँ पे सर्वर ऑब्जेक्ट क्या है? हाउस. और अली क्या है? एक एंटिटी है जो यहाँ पे रह रहा है उस घर में. सो दैट इज टाइप ऑफ सिंगल वे एसोसिएशन कि अली घर में रह रहा है. ऐसा तो नहीं होगा ना घर अली में रह रहा है, अली उस घर में रह रहा है. सो एक सिंगल डायरेक्शन बन रही है. अली ड्राइव्स कार. अली गाड़ी चला रहा है. ठीक है. सो अली यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो पर्सन की क्लास से बिलोंग कर रहा है. और कार लेट से होंडा सिटी है जो कार की क्लास से बिलोंग कर रही होगी. दो ऑब्जेक्ट है और कम्युनिकेशन कैसे हो रही है? ड्राइव्स. एसोसिएशन क्या है? ड्राइव्स की. और यहाँ पे हमारे पास टाइप क्या हो सकती है? वन टू मैनी. अली कैन ड्राइव मैनी कार्स. जरूरी थोड़ी है कि वो होंडा सिटी ड्राइव करे. अगर उसको होंडा सिटी ड्राइव करनी आती है तो वो कल्टस भी ड्राइव कर सकता है. तो यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास क्या हुई? अली ड्राइव्स कार. और टाइप ऑफ रिलेशनशिप वन टू मैनी. और अगर हम ऊपर वाली बात करें तो वन टू वन. ये जो नंबर्स हैं ये नंबर्स हमें टाइप ऑफ एसोसिएशन बता रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. अली लिव्स इन हाउस. एक अली एक घर. अली घर में रह रहा है. ठीक है. तो एक अली और एक घर. टाइप ऑफ एसोसिएशन इज वन वे. और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है वन टू वन की रिलेशनशिप है. इसी तरह जब हम कार और पर्सन का रिलेशनशिप देखें, अली ड्राइव्स कार वन टू मैनी. अली कैन ड्राइव मल्टीपल कार्स. टू वे एसोसिएशन. इन टू वे एसोसिएशन वी कैन नेविगेट इन बोथ डायरेक्शन. जहां पे दोनों डायरेक्शंस में वी कैन नेविगेट. डिनोटेड बाय अ लाइन बिटवीन द एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट. जहां पे कोई एरो नहीं होगा, एक सिंपल लाइन होगी, इट मींस टू वे एसोसिएशन है. एम्प्लॉय कंपनी. एम्प्लॉय वर्क्स फॉर कंपनी एंड कंपनी एम्प्लॉयज एम्प्लॉय. एम्प्लॉय जो है कंपनी के लिए काम कर रहा है और कंपनी उसको पे कर रही है. दोनों एंड पे कनेक्शन हो रहा है. ठीक है. वहां पे जब हम घर की बात कर रहे थे कि एक पर्सन एक घर में रह रहा है तो वहां पे वन वे कम्युनिकेशन है. जो बेनिफिट किसको मिल रहा है? पर्सन को. ठीक है. लेकिन जब इस एग्जांपल में देखें एम्प्लॉय एंड कंपनी, तो दोनों एंड पे हमारे पास क्या हो रही है? एम्प्लॉय कंपनी के लिए काम कर रहा है और कंपनी उस एम्प्लॉय को पे कर रही है. यानी कि बेनिफिट गो टू बोथ एंटिटीज. और यहाँ पे क्या है? मैनी टू वन का रिलेशनशिप. बहुत एक कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं. सो एम्प्लॉय की साइड पे मैनी वाला सिंबल ये स्टेरिक मैनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. और वन कंपनी मींस one company can have multiple employees. So that is two-way association. Binary association. Binary association क्या है मेरे पास? Associates objects of exactly two classes. Binary association जिसमें दो classes involved हैं. Denoted by a line or an arrow between the associated objects. Depend करता है कि वो single way है या two way. उसी के accordingly हमारे पास एक simple line with एरो और विदाउट एरो हो सकती है.
अगर वो 1 डायमेंशन है तो बाय एरो होगी, और अगर 2 डायरेक्शन है तो बाय लाइन होगी। अगेन वही चीज, बाइनरी एसोसिएशन जिसमें 2 क्लासेस इन्वॉल्व हैं। एम्प्लॉय वर्क्स फॉर कंपनी, एसोसिएशन क्या है, वर्क्स फॉर, एसोसिएट्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली 2 क्लासेस, एम्प्लॉय एंड कंपनी, जिसमें कोई थर्ड पार्टी या थर्ड क्लास इन्वॉल्व नहीं है, सो दैट इज बाइनरी एसोसिएशन। और इसमें टाइप क्या है, अगेन वही 1 to many, या कंपनी कैन एम्प्लॉय मल्टीपल एम्प्लॉयज। सिमिलरली टर्नरी एसोसिएशन, टर्नरी एसोसिएशन क्या होगी, एसोसिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली 3 क्लासेस, जिसमें एसोसिएशन हो रही हो बिटवीन 3 ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासेस, यानी कि 3 डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स आपस में एसोसिएट कर रहे हो। डिनोटेड बाय अ डायमंड with lines connected to associated objects। और ternary association को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, by a diamond, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी, स्टूडेंट, टीचर एंड कोर्स, ठीक है। और ये किस तरीके से, डायमंड, वन टीचर, मल्टीपल स्टूडेंट, मल्टीपल कोर्सेज, ऑब्जेक्ट्स ऑफ एग्जैक्टली 3 क्लासेस आर एसोसिएटेड। ये तीनों क्लासेस क्या है, 1 to many का रिलेशनशिप टीचर और कोर्स का हो सकता है, ठीक है। लाइक हियर मैं अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा रही हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी पढ़ा रही हूँ। सिमिलरली आई हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स, हमाद भी मेरे स्टूडेंट हैं, दावर भी मेरे स्टूडेंट हैं, जवेरिया भी, लाइबा भी, यमुना भी, ठीक है। और इसी के अलावा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। सो आई हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स एंड मल्टीपल कोर्सेज एज वेल। और अगर हम स्टूडेंट की बात करें, सो स्टूडेंट्स, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, उनके पास मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखे कि हो सकता है कि जवेरिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी जो है वो इनरोल हो, और इसके साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी इनरोल हो, ठीक है। और टीचर, अगर मेरे से रिलेशनशिप होगी तो स्टूडेंट मैनी टू वन, बहुत सारे स्टूडेंट्स और एक टीचर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी कोई एक टीचर होगा, उस टाइम पे यही रिलेशनशिप होगा। सिमिलरली आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्स का 1 टीचर, so that is the relationship of 3 classes, that is ternary association। N-ary association, an association between 3 or more classes, ऐसा आपके पास एसोसिएशन जिसमें 3 और 3 से ज्यादा क्लासेस हैं, और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बहुत रेयर होती हैं। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जिसमें 3 क्लासेस से ज्यादा क्लासेस आपस में कनेक्ट हो रही हैं। जी क्लास, फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ने से पहले जो थोड़ा सा और टेक्निकल है, यहां तक अगर आपको कोई क्यूरी हो तो यू कैन आस्क, ठीक है। वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू नेविगेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सो हमने ये सारी एग्जांपल के साथ डिस्कस कर ली है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई क्यूरी हो तो यू कैन आस्क। वी हैव 6 मिनट्स राइट नाउ, तो हम इन 6 मिनट्स को आपकी क्यूरीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जी क्लास, कोई क्यूरी है? विथ रिस्पेक्ट टू नेविगेशन इज दैट कि क्लास के बीच में जब एसोसिएशन हो रही है, तो एसोसिएशन में दोनों एंटिटीज की तरफ से एसोसिएशन कौन कर रहा है, अदर वन एंटिटी कर रही है या दोनों एंटिटीज कर रही है, मींस पार्टिसिपेशन किसकी तरफ से है। तो दैट इज वन वे और टू वे, या तो एक क्लास दूसरे से कर रही होगी एसोसिएट, या दोनों एक दूसरे से कर रही होंगी। और विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जब हम एसोसिएशन कर रहे हैं तो उसमें कितनी क्लासेस इन्वॉल्व होंगी, अगर 2 क्लासेस इन्वॉल्व होंगी तो बाइनरी एसोसिएशन, 3 क्लासेस होंगी तो टर्नरी एसोसिएशन, और जो हमारे पास मोर देन 3 क्लासेस होंगी दैट इज एनरी एसोसिएशन। तो नेविगेशन ये बता रहे हैं कि क्लासेस के जो कंटेंट्स हैं, यानी कि जो क्लासेस हैं उनके बीच में जो एसोसिएशन हो रही है उनकी डायरेक्शन क्या है, 1 वे डायरेक्शन है या 2 वे डायरेक्शन है। और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये बता रहे हैं कि कितनी क्लासेस इन्वॉल्व हो सकती हैं उस एसोसिएशन में। जी, और कोई और क्वेरी? क्लियर हो गया जवेरिया?
अच्छा, दावर का क्वेश्चन है मैम, जिस तरह एक कंपनी के मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं, अगर हम उनको एज क्लास कंसीडर करें तो क्या वो एनरी सोल्यूशन होगा? नहीं, देखो, कंपनी, डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉय, ये 3 क्लासेस होंगी। एक क्लास कंपनी की, डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट में मल्टीपल ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, बट दे ऑल कनेक्टेड टू वन। जो मेन आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है? डिपार्टमेंट। सो अकाउंट डिपार्टमेंट, वो भी डिपार्टमेंट की क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आपके पास जो है वो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट, वो भी डिपार्टमेंट से ही लिंक कर रहा है। तो क्लास तो एक ही है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 ही क्लासेस बन रही हैं, ठीक है। कंपनी, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय। मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट हो सकते हैं, बट क्लासेस 3 ही है इस रिलेशनशिप में। ठीक है दावर, क्लियर है? ओके जी। क्लास फर्दर क्यों नहीं? जब बात है मुजम्मिल, आप लोग इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? ठीक है। सो एसोसिएशन इज द लिंक बिटवीन क्लासेस। जो क्लासेस हम हमारे पास ऐड होंगे, हमारे जैसे अब आप ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं अपना प्रोजेक्ट, इसमें भी आपके पास एक से ज्यादा क्लासेस होंगी, और वो क्लासेस का लिंक भी आप किसी ना किसी जो लिंक होगा, दैट वुड बी एसोसिएशन। ठीक है। और इसमें हमने देखा लिंक विथ रिस्पेक्ट टू नेविगेशन। विथ रिस्पेक्ट टू नेविगेशन क्या बता रहा है कि डायरेक्शन क्या होगा। मतलब जब एसोसिएशन है ऑब्जेक्ट, उस एसोसिएशन की डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या होगी। वन वे एसोसिएशन है या टू वे एसोसिएशन है। एंड विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मींस के कितने क्लासेस जो है वो आपस में कनेक्ट हो सकती हैं। बाइनरी एसोसिएशन एग्जैक्टली 2 क्लासेस, बाइनरी मींस 2। टर्नरी एसोसिएशन जिसमें टर्नरी मींस 3, जिसमें 3 क्लासेस कैन इन्वॉल्व। एंड मोर देन 3 क्लासेस होंगे तो दैट वुड बी एनरी एसोसिएशन, एंड व्हिच इज वेरी रेयर। ठीक है, इसकी रियल वर्ल्ड कोई एग्जांपल ऐसा है नहीं। अब जब जो लोग लेट आए वो, फिर मैंने रिकॉर्डिंग करी हूँ, मैं अपलोड कर दूंगी, वो वहां से देख लें। ठीक है, मीटिंग एंड हो रही है, इसके बाद फिर हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं। सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन कर लें।